हेलो दोस्तों, तो आज पढ़ने वाले हैं होलकर वंश के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और ये जो है एमपीपीएससी और व्यापम जो है सारी एग्जाम में जो एमपी जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं उन सारी एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे हिस्ट्री के सारे टॉपिक जो हैं उनके जो है करवाऊंगी मैं क्वेश्चन। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए ये टॉपिक पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। होलकर वंश, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और विशेषकर जो है एमपी जीके के जो है सारे टॉपिक करवाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं होलकर वंश का। होलकर वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? मतलब एक तो देखो मराठा सरदार थे। होलकर कौन थे? होलकर जो है मराठा थे, ठीक है। मराठा मतलब अपने यहाँ पर जैसे पेशवा थे वहाँ पे महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे क्या है कि पेशवाओं ने जो है एक तरह से जागीरें जो है दे दी थी। यहाँ पे जो सिंधिया हो गए, होलकर हो गए और वो जो है पवार, ठीक है। तीन लोगों को जो है यहाँ पे जागीरें दी गई थी मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो एक है उनमें से होलकर, ठीक है। तो होलकर कौन थे? होलकर मराठा थे। और होलकर वंश का जो है संस्थापक जो है किसे कहा जाता है यहाँ पे पूछा है। तो कौन मराठा सरदार था? तो वो था मल्हार राव होलकर, ठीक है। मल्हार राव होलकर जो है इसका सही आंसर होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में जो है सनद का जो अधिकार है वो पेशवा से होलकर वंशीय किस शासक को प्राप्त हुआ था? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सनद का अधिकार जो है पेशवा से किस वंश के जो शासक हैं उनको प्राप्त हुआ था? तो वो हैं हमारे होलकर वंश के राजा जो हैं मल्हार राव होलकर, ठीक है, जो संस्थापक भी रहे हैं। और इनको जो है सनद का अधिकार था, मतलब टैक्स लेने का यहाँ पे अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशवा बाजीराव प्रथम, ठीक है। पेशवा कौन थे उस टाइम पे? तो पेशवा जो है बाजीराव प्रथम थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि जब विभाजन हुआ था, मतलब पेशवाओं का या फिर कहें जो मराठे थे उनका विभाजन हुआ था पेशवाओं द्वारा, तो उस टाइम पे जो है कौन थे पेशवा? तो बाजीराव प्रथम थे। तो बाजीराव प्रथम द्वारा मालवा जो क्षेत्र है वो किसे सौंपा गया था, मतलब किन किन को सौंपा गया था? तो ये जो सौंपा गया था ये मल्हार राव होलकर को, जो कि होलकर वंश के संस्थापक हुए। इसके अलावा राणोजी शिंदे जो है सिंधिया वंश के संस्थापक हुए हैं। इसके अलावा उदाजी पवार, ठीक है, जो पवार वंश के संस्थापक हुए हैं। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्हार राव होलकर की जो समाधि है किस जिले में है? ठीक है, मल्हार राव होलकर की जो समाधि है वो है भिंड जिले में, ठीक है। भिंड जिला है, भिंड जिले में है आलमपुर एक जगह है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है मल्हार राव होलकर की समाधि बनी हुई है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, मालेराव होलकर की मृत्यु के पश्चात जो है होलकर वंश का जो है अगला शासक कौन बना था? ठीक है, मालेराव होलकर की बात हो रही है यहाँ पे। उनकी मृत्यु के पश्चात होलकर वंश का नेक्स्ट शासक कौन बना था? तो वो अहिल्याबाई होलकर बनी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो कि अहिल्याबाई होलकर के पहले जो है कौन था शासक? तो मालेराव होलकर थे। उसके बाद जो है अहिल्याबाई होलकर बनी थी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होलकर वंश के जो है किस शासक ने जो है इंदौर की स्थापना की थी? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इंदौर की स्थापना से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इंदौर की स्थापना जो है किसने की थी? और उन्होंने जो है महेश्वर को भी राजधानी बनाया था। महेश्वर जो है खरगोन में स्थित है। यहाँ पे अहिल्या घाट भी बना हुआ है, ठीक है। तो अहिल्याबाई के जो यहाँ पे म्यूजियम भी है जहाँ पे शिवलिंग वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि अहिल्याबाई जो है शंकर जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो यहाँ पे पूछा कि होलकर वंश के जो है किस शासक ने जो है इंदौर की स्थापना की थी और उन्होंने जो है महेश्वर को भी राजधानी बनाया था। वो है अहिल्याबाई होलकर, ठीक है। हिंट बहुत सारे मिल जाते हैं, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर जो है, अहिल्या घाट भी है महेश्वर में। तो महेश्वर कहाँ पड़ता है? खरगोन में पड़ता है। इंदौर की स्थापना भी अहिल्याबाई होलकर ने की थी। इसके बाद जो है नेक्स्ट कि अहिल्याबाई होलकर की जो है समाधि कहाँ स्थित है? समाधि की पूछा है यहाँ पर। तो समाधि जो है इनकी महेश्वर में है, ठीक है। ज़्यादातर इनका टाइम जो है महेश्वर में ही निकला है अहिल्याबाई का, ठीक है। इन्होंने जो है इंदौर से राजधानी महेश्वर में बना ली थी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मराठा सरदार को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ठीक है, मराठा सरदार पूछा है यहाँ पर, उसे मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मध्य भारत का नेपोलियन, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहाँ पर पूछा है मध्य भारत का नेपोलियन, ठीक है। तो वो है यशवंत राव होलकर। होलकर वंश के राजा हैं यशवंत राव होलकर। इनको मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है यशवंत राव होलकर की पत्नी है तुलसाबाई, ठीक है। यशवंत राव होलकर की पत्नी तुलसाबाई, इनको मालवा क्षेत्र में जो है होलकर वंशीय किस शासक के शासनकाल में रिजेंट
बनाया गया था, ठीक है, रीजेंट बनाया गया था मल्हार राव होलकर द्वितीय के काल में, ठीक है, इसका आंसर बी है। मल्हार राव द्वितीय के काल में जो है तुलसाबाई को जो है रीजेंट बनाया गया था। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होलकर शासनकाल में हुई मंदसौर संधि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मंदसौर संधि है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो होलकर राज्य का जो है 2/3 हिस्सा जो है ब्रिटिश संरक्षण में चला गया था इसके तहत। इसके अलावा जो है सहायक संधि के तहत जो है मंदसौर की संधि जो है की गई थी, और किसके बीच में की गई थी, तो तात्या जोग, ठीक है, तात्या जोग और ब्रिगेडियर जनरल जॉन मालकम के मध्य में हुई थी, मतलब होलकर की तरफ से तात्या जोग ने नेतृत्व किया था। इसके अलावा जो है अंग्रेज़ों की तरफ से ब्रिगेडियर जनरल जॉन मालकम, ठीक है, ब्रिगेडियर जनरल जॉन मालकम के मध्य, ठीक है, तो इन्होंने जो है संधि की थी, सहायक संधि के तहत हुई थी मंदसौर की संधि। 2/3 हिस्सा जो है ब्रिटिश संरक्षण में चला गया था होलकर वंश का। तो इसके जो है दोनों आंसर सही हैं, ए बी दोनों सत्य हैं, ठीक है, सी इसका हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होलकर वंश की जो राजधानी है, ठीक है, होलकर वंश की राजधानी महेश्वर किसने बनाई थी, महेश्वर बनाई थी अहिल्याबाई ने, ठीक है। और महेश्वर से पुनः इंदौर जो है कौन लाया था, कौन से शासक हैं जिन्होंने जो है ट्रांसफ़र करी थी महेश्वर से इंदौर, तो वो हैं मल्हार राव होलकर द्वितीय, ठीक है, मल्हार राव होलकर द्वितीय जो है इन्होंने राजधानी ट्रांसफ़र की थी महेश्वर से इंदौर में। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्तंड राव होलकर के बाद जो है होलकर वंशीय किस शासक द्वारा शासन किया गया था। मार्तंड राव होलकर हुए हैं, ठीक है, उनके बाद कौन नेक्स्ट शासक बना, तो वो हैं हरिराव होलकर। ये क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन मतलब ऐसे आते हैं और इनमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है और गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे शासक हुए हैं, उनके शासनकाल हैं, तो उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है किसके बाद कौन आया, तो क्रम याद करना पड़ेगा कि कौन सा शासक था उसके बाद कौन सा आया। तो मार्तंड राव होलकर के बाद जो है हरिराव होलकर आए। इंदौर का जो है लालबाग पैलेस है वो होलकर वंश के किस शासक द्वारा जो है बनवाया गया था। इंदौर का जो लालबाग पैलेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर लोग घूमने के लिए यहाँ पे जाते हैं, तो होलकर वंश के राजाओं द्वारा बनवाए गए हैं ज़्यादातर चीज़ें इंदौर में। तो लालबाग पैलेस जो है बनवाया था शिवाजी राव होलकर। बहुत बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है, लोग यशवंत राव होलकर कर लेते हैं, तो इसका आंसर जो है शिवाजी राव होलकर, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं शिवाजी राव होलकर। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहिल्याबाई होलकर की जो सेना है उनका सेनापति कौन था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, बहुत सारे टेस्ट में पूछा जाता है एग्जाम में। अहिल्याबाई जो होलकर है उनकी सेना का सेनापति कौन था। सेनापति की बात करें तो तुकोजी होलकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन आते ही आते हैं तुकोजी राव होलकर के बारे में। तो तुकोजी राव होलकर जो है सेनापति थे अहिल्याबाई के टाइम पर। इसके बाद जो है नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में होलकर राज्य की स्थापना कब हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक तो एक किसने कौन सा स्थापक हुए हैं, तो वो मल्हार राव होलकर हुए हैं। इसके अलावा जो है होलकर राज्य की स्थापना जो है कब की गई थी, वो 1732 में 1732। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय में होलकर रियासत के प्रमुख कौन थे। ये भी बहुत क्वेश्चन है, जैसे भोपाल रियासत थी या फिर होलकर रियासत थी, तो इस तरह से पूछे जाते हैं कि भोपाल कि मतलब कौन उस टाइम पे था। 1857 की क्रांति के टाइम पे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1857 की क्रांति के समय यहाँ होलकर रियासत के जो राजा हैं वो थे तुकोजी राव होलकर द्वितीय, ठीक है, तुकोजी राव होलकर द्वितीय, सेकेंड वाले हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदौर का जो नवरत्न मंदिर है, ठीक है, अभी जो है बहुत सारे लोगों को पता होगा कि नवरत्न मंदिर का दूसरा नाम भी है, ठीक है। इंदौर का जो नवरत्न मंदिर है, ठीक है, उसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो केंद्रीय जो संग्रहालय है, सेंट्रल म्यूजियम है इंदौर में, ठीक है, मेन रोड पे है यहाँ पे। तो सेंट्रल म्यूजियम जो है उसको ही नवरत्न मंदिर के नाम से पहले जाना जाता था, अब उसका नाम चेंज करके केंद्रीय संग्रहालय कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे म्यूजियम बना दिया गया है, सेंट्रल म्यूजियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सेंट्रल म्यूजियम पता है, ये नहीं पता कि इसका नाम जो है नवरत्न मंदिर भी था पहले, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य भारत में विलय के समय इंदौर रियासत के जो है प्रमुख कौन थे, ठीक है। मध्य भारत में विलय के समय इंदौर रियासत के जो है प्रमुख कौन थे। मध्य भारत में जब विलय हुआ था 1947 में, सारी रियासतें जो हैं
कुछ ने तो विलय कर दिया था आराम से, कुछ जो हैं कुछ लोगों ने नहीं किया था, कुछ रियासतों ने, ठीक है। लेकिन इंदौर रियासत ने जब विलय किया था भारत में, एकीकरण किया था, तो उस टाइम पे इंदौर रियासत के प्रमुख जो हैं यशवंत राव होलकर द्वितीय थे। देखो इसके पहले भी यशवंत राव होलकर हुए हैं, पर ये सेकंड वाले हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न वाली चीज़ हो जाती है, तो ध्यान रखना। तो आप लोगों को जो वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी लोगों को शेयर कर दीजिए। MPGK के और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम पर वीडियो मिलती रहे। जय हिंद।